ये देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकनाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन में श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, देशभूषण जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्य के शिक्षा उन्होंने नमो गणाधिपति गंधाराचार्य श्री कुंज सागर जी की जय। आचार्य सफल श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक विजय गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव द्वारा पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय, इसमें आज मंगलाचरण के लिए हम संगत के पूज्य मुनि श्री तुलसी सागर जी गुरुदेव श्री चरणों में नमस्कार करते मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं। बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। मेरी आवाज आ रही मधु? जी गुरुदेव आ रही। जय बोलो अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य समता शांति के धारक आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत कल की वेबिनार के माध्यम से जो यथार्थ संत है, यथार्थ गुरु है, उसका स्वरूप आत्मानुशासन के माध्यम से बता रहे थे कि जो सर्व संकल्पों से मुक्त है और बिल्कुल निरंतर शुभोपयोगी है, शांत है, समताधारी है, वो यथार्थ से संत हैं। और ऐसे संत ही सातिशय पुण्यकारी फल को देने वाले हैं। इनके दर्शन, इनकी सेवन, इनकी सेवा से सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे परम समता के धारक जो संत होते हैं, उनके लिए आचार्य भगवंत ने लिखा है, परम समता ही परम धर्म कर्म मर्म और शर्म, यानी सुख। समता ही परम धर्म, परम कर्म है, परम शर्म है। इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। आप लोग ध्यान से सुनिए कि समता क्यों महानतम धर्म है और इसको प्राप्त करने हेतु ही समस्त धर्म है, गुरु है, शास्त्र है, सब समता की प्राप्ति के लिए है, जो आचार्य भगवंत ने प्राप्त की है। आचार्य भगवंत कल पीड़ा भी व्यक्त कर रहे थे कि मेरे समता और शांति के गुण को ही आप लोग पहले नहीं समझ पाते थे। आप लोग के अधिकतर लोग ऐसे ही हैं संसार में, मिथ्या दृष्टि। यथार्थ गुरु को, यथार्थ संत को पहचानना, उनका मूल्यांकन करना, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है। लेकिन आप ये सब कुछ देख रहे हैं, बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हम ऐसे संत भगवंत को प्राप्त करके कितने गौरवान्वित हैं, जो निरंतर आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, समस्त प्रपंचों से दूर रहते हैं, वीतरागी हैं, निष्प्रह हैं, समता और शांति से युक्त है। ऐसे आचार्य भगवंत के लिए ही आज की ये कविता भी प्रस्तुत है। आचार्य भगवंत की लिखी हुई है, लेकिन उनके गुणों पे पूर्णतः लागू भी होती है। शीर्षक है परम समता ही परम धर्म कर्म मर्म और शर्म। शर्म यानी यहाँ सुख है। सत्य साम्य सुख अमृत ही परम धर्म है मेरा, यह परम कर्म है मेरा, यह परम मर्म है मेरा। जहाँ मोह क्षोभ से रहित निराकुल साम्य धर्म है मेरा, वह आत्म धर्म है मेरा, वह सहज धर्म है मेरा। जय सत्य साम्य सुखामृतम, जहाँ राग द्वेष मोह काम क्रोध मद करते नहीं बसेरा। जय हो जय हो
जहाँ अपना पराया भेदभाव भी करते नहीं बसेरा, करते नहीं बसेरा। जहाँ ईर्षा घृणा तृष्णा पर निंदा करते नहीं बसेरा, वह निज धर्म है मेरा, वह शुद्ध धर्म है मेरा। जहाँ मोह क्षोभ से रहित निराकुल साम्य धर्म है मेरा, वह सहज धर्म है मेरा, वह परम कर्म है मेरा। जहाँ ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व न डाले डेरा, जय हो जय हो। जहाँ आकर्षण विकर्षण द्वंद्व संक्लेश न करते बसेरा, संक्लेश न करते बसेरा। जहाँ अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा प्रमाद पाते नहीं सहारा, वह निष्प्रभ धर्म है मेरा, वह निश्चल धर्म है मेरा, वह निर्विकार धर्म मेरा, वह समतामय धर्म मेरा। मोह अभाव से सम्यक ज्ञान जहाँ प्रथम कर बसेरा, जय हो जय हो। इससे होता सम्यक ज्ञान स्वपर भेद ज्ञान न्यारा, स्वपर भेद ज्ञान न्यारा। दोनों से युक्त सम्यक चारित्र जो आत्म रमण प्यारा, वह श्रद्धा धर्म है मेरा, वह प्रज्ञा धर्म है मेरा, यह मोक्ष मार्ग है मेरा, यह परम शर्म है मेरा। क्रोध अभाव से क्षमा धर्म, मान अभाव मार्दव धर्म, जय हो जय हो। माया अभाव से आर्जव होता, लोभ अभावे शौच धर्म, लोभ अभावे शौच धर्म। विभाव रहित सत्य धर्म, स्वयं में रमण संयम, जय उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच संयम। जहाँ समोह क्षोभ से रहित निराकुल साम्य धर्म है मेरा, वह आत्म धर्म है मेरा, वह सहज धर्म है मेरा। इच्छा निरोध तप धर्म है, पर भाव रिक्त त्याग धर्म, जय हो जय हो। मैं ही मम आकिंचन्य धर्म निज मेरा मन ब्रह्मचर्य, निज मेरा मन ब्रह्मचर्य। समता में समाहित सर्व धर्म, समता ही धर्म का मर्म, समता रिक्त सभी अधर्म, समता रिक्त सभी अधर्म। जय उत्तम तब त्याग धर्म, आकिंचन ब्रह्मचर्य, जय सत्य धर्म है मेरा, वह सत्य साम्य है मेरा। समता बिना करोड़ भव तप से जो कर्म निर्जरा ना होती, समता बिना करोड़ भव तप से जो कर्म निर्जरा ना होती, जय हो जय हो। वह निर्जरा क्षण मात्र से ही सर्व ही समता युक्त मुनि की होती, समता युक्त मुनि की होती। समता ही परम उपादेय, समता ही कनक का लक्ष्य,
जय समता परम धर्म, कनक श्रमण शुद्ध धर्म। जय सत्य साम्य सुख अमृत ही परम धर्म है मेरा, यह परम कर्म है मेरा, यह परम मर्म है मेरा, यह परम शर्म है मेरा, यह सहज धर्म है मेरा, वह आत्म धर्म है मेरा, वह परम धर्म है मेरा। जय सत्य साम्य सुखामृतम, जय सत्य साम्य सुखामृतम। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न सत्य साम्य सुखामृत स्वरूपी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मुझे भी नहीं है। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज के स्वाध्याय प्रारंभ करें। गुरुदेव नमोस्तु। वर्ण गुरुदेव की आवाज नहीं आ रही बेटा? हाँ सही है। जी गुरुदेव, अब अनम्यूट ही था क्या? पता नहीं अनम्यूट हो गया। बोलो बोलो। हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया गुरुदेव, आएगी। धन्यवाद। अभी पुरुषार्थ के बारे में वर्णन चल रहा है। तो प्रवचन लगभग पुरुषार्थ के बारे में हो गया। आज भी बोले थे हम पुरुषार्थ माने ये एकदम नहीं जानते थे, इससे विपरीत ही हम जानते थे। इसलिए इस विषय को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो पूरा जो चलेगा यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, परंतु अभी विषयों को समन्वय करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, जोड़ने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए प्रस्तावना रूप में अभी जो मैं बता रहा हूं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको समझने के बाद जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है या अन्य ग्रंथ में है या आपके जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए, और जो मैं कई बार बताया तो विदेश के मैंने सैकड़ों से हजारों ग्रंथ पढ़ लिया और पढ़ रहा हूं अभी। एकदम नवीनतम शोध जो लगभग भारत के विश्वविद्यालय से लेकर के कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेकर डॉक्टर और जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी यहाँ तक पहुंच नहीं है। विदेश के जो मनोवैज्ञानिक है यहाँ तक पहुंच नहीं, परंतु वो ज्यादा करके माइंड तक है और ज्यादा गुड हार्मोन, बैड हार्मोन, गुड थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वो भी केवल व्यापार, शरीर या धन या पढ़ाई, वो भी कोई सर्वज्ञ पैरा प्रतिपादित जो परम सत्य वहां थोड़े पहुंच सकते हैं। धर्म जो पहुंच नहीं पाते हैं लाखों वर्ष में, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है वो कहाँ समझेंगे। इसलिए आप लोग कभी नहीं समझे थे, पढ़े लिखे होकर के, साधु साधनिया होकर के भी, तो ये भी जो अनादिकालीन
मोह है, उसके कारण ये सब विषय सरलता से कभी भी चतुर्थ काल में भी स्वर्ग में भी भोग को मिले संभव नहीं है। केवल वही जो मैं हजारों बार बता दिया, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशुभी नारायण सामने विद्या तपो न दानम ज्ञान न शील गुण न धर्म ते मर्तलोके भूमि भार भूत मनुष्य रूपेण मृगाश्चर। ये जो नीतिकार ने कहा वो बहुत कम कहा है। पशु भी नहीं है जैन धर्म के अनुसार, पशु भी समय दृष्टि वृत्ति हो जाती है। सुलझे पशु उपदेश सुन वह क्यों सुलझे पुमान, नाहर से बहे वीर प्रभु गजपार महान। अर्श भगवान भी हाथी थे, महावीर भगवान में शेर थे, इसलिए पशु कोई खराब नहीं है। जैसे आप लोग को मानते हो, बोलते हो, गाली देते हो, ये पशु के जैसे, ये गलत है। नीच जैन धर्म का जो मैं अभी 2 श्लोक को बोला, कई बार होता है, ये जैन धर्म का नहीं है। विष्णुगुप्त चाणक्य पंचतंत्र के जो आप लोग में भी अनंत मिथ्या भाव थे, विचार थे, जो आप लोग को अभी प्रतिक्रमण प्रायश्चित करे, स्वयं को सुधार करे हो। इसलिए इस विषय को मैं और कुछ बता रहा हूं, जबकि हर मेरा प्रवचन इसको ही केंद्रित है, मैंने आत्मा को केंद्रित है। भले मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कानून, राजनीति, एटम, मनोविज्ञान सब पढ़ता हूँ। अब लोग तो समझ नहीं गया, जो वैज्ञानिक प्रोफेसर मेरे से 30-40 वर्ष से पढ़ते हैं वो जानते हैं। अब लोग को कभी समझना सबको कठिन है, साधु संतों को, ब्रह्मचारी को, अब लोग को। इसलिए मैं सब विषय मैं को केंद्रित, आत्मा को केंद्रित करके ही लिखता हूँ, बोलता हूँ। जैसे अभी भी बोले, हम ये सब कुछ जानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। केवल संक्लेश पूर्वक, शारीरिक श्रम पूर्वक, धन जन समय लगा करके कुछ पढ़ाई कर लेना, डिग्री प्राप्त कर लेना, नौकरी प्राप्त कर लेना, धन कमा लेना, सेठ साहूकार बनना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाना आदि ही आप लोग को पुरुषार्थ मानते थे। मुझे तो खेद होता है, आप लोग को प्रति दया से द्रवित होकर मुझे पीड़ा होती है। जब आप लोग को आरती में, पूजा में ऐसे ही बोलते हैं, 6 डाला में मैं चक्रवर्ती के धन नहीं चाहूं, वो वैभव नहीं चाहूं, मुझे आपका शरण चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपके मूर्ख आप लोग लाखों बार बोली हो, तो जानते हो, मानते हो, बोलते पूरा अनंत भी अनंत। इसलिए इस विषय को मैं और कुछ श्लोक के माध्यम से, आत्मानुशासन आदि ग्रंथों से बोला हूं। मेरे समक्ष ही आत्मानुशासन जो मैं दिखाई था गुणभद्राचार्य का, अभी समीक्षा रूप में ग्रंथ छपा है। यहाँ 712 पेज लोक सार यहाँ ही छपा है, 760 पेज और भी मेरे समस्त ग्रंथ यही है। भले मैं कानून भी लिखूं, मेडिकल साइंस, स्वास्थ्य लिखूं, पर्यावरण के बारे में लिखूं, वेश्यागमन, मांस खाना, शिकार करना, युद्ध करना, भोग करना, व्यापार करना आदि सब इस समय में लिखा हूं। मैं तो अभी लाखों बार पूछ लिया कि मैं जो नहीं लिखा हूं, नहीं जानता हूं, मुझे बताओ। लगभग 8 वर्ष हो गया, कोई वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर, यहाँ के कोई लोग अभी तक नहीं बोल पा रहे।
कोई भी नहीं। केवल आप लोग की कमियों से, अपराध से, गलतियों से मैं रिसर्च करता हूं, इसलिए आप लोग को मेरे उपकार है। डायरेक्ट तो बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। सुबह साहब जी अनेक बार बोले, जब हम सही क्या गलत क्या हम जानते ही नहीं तो क्या बताएंगे, कल भी बताए थे पहले। इसलिए आप लोग की जो मिथ्या धारणा अभी मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया, मेरी कई किताब अभी बनी गई है, कम प्रयास से अधिक सफलता। और उन्हीं 2010 में भी मैंने लिखा था भारतीय संस्कृत का विश्व को योगदान, माने ज्ञानानंद, उसमें भी मैं लिखा हूं, गद्य में लिखा हूं 400 पेज के। और अभी विज्ञान में बहुत सिद्ध हो गया, जो भारत के मैं भी खुद नहीं जानता था पहले। अभी लगभग आप लोग से लेकर के कोई वैज्ञानिक का प्रोफेसर, साधु, संत, ब्रह्मचारी, टीचर, जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, ये नहीं जानते। आप लोग तो कुछ भी नहीं जानते कि अरे शांत होना महान पुरुषार्थ। अरे शांत रहना अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया है। मन को शांत करना सबसे महानतम सफलता और महानतम पुरुषार्थ। लिख लो, मैं तो पहले भी बताया, अब भी बताया, आप लोग को लाखों बार बोल दिए, मन शांत नहीं। बच्चे से लेकर के बूढ़ा बूढ़ी रोज एवरेज 100 से लेकर 1000 बार बोलते हैं। गुरुदेव हम इसलिए समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, याद नहीं कर पाते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं होता। सब आप लोग को बोल दिए, कोई 1000 बार तो कोई सैकड़ों बार, कोई अनुमोदन रूपे ऐसा आप लोग को बोले। तथापि आप लोग को ऐसे कैसे हो? मैं जैसे शांत रहता हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, ढोंग पाखंड नहीं करता हूँ, बोली नहीं करता हूँ, दौड़ धूप नहीं करता हूँ, आप लोग का शोषण नहीं करता हूँ, दगाबाज नहीं करता हूँ, होर्डिंग बोर्डिंग विज्ञापन नहीं करता हूँ, आप लोग की बोली नहीं करता हूँ, आप लोग को मुझे गुरु मानते हुए भी, ज्ञानी मानते हुए भी आप लोग को 22, 23, 24, 25 वर्ष तक मुझे इतना गलत मैंने इतना गलत था। आप लोग को किसी भ्रष्ट व्यक्ति से लेकर के अन्य को नहीं माने। भले अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आलोक गणित करना जो आप लोग कोई नहीं जानते हो। तो इसलिए पुरुषार्थ को मैं और श्लोक में बता रहा हूं। मैं जो शांत रहता, मैं चुप नहीं रहता हूं, मैं लंदा फंद दंड लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करता हूं। जैसे कल मैं बताया था, सुबह के सारे बोले थे, मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक शिष्य, आचार्य शिष्य भी मुझे ऐसे ही मानते हैं। गुरुदेव आप कुछ भी नहीं जानते हो, सामाजिक लंदा फंदा दंड लड़ाई झगड़ा आप कुछ भी नहीं जानते हो, आपको कुछ भी नहीं आता। वर्षों वर्ष मुझे बोलते। कल जो सुबह साहित्य हल्का से बताया, मैं बताया था। दूसरा मैं आप लोग को बताता हूं, आप लोग को स्वयं रोज अनुभव करते हो, आपका मन कितना शांत, तृप्त, समता, निर्भय, निष्कलंक, निर्बंध, निर्विकल्प रहता है। भले आप धन के लिए, पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, शादी के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए, उपवास में, रस त्याग में जितना आप कष्ट सहन करते हो, उसका लाखवां भाग भी आप मन को स्थिर कर पाते हो। कौन कर पाता? हाथ उठा। साधु से लेकर के वैज्ञानिक गोदावरी साहब, मैं आप लोग को मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पढ़ा रहा हूं। ये कोई भारतीय शिक्षा पद्धति नहीं है, प्राचीन हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति शिक्षा पद्धति है, जो दिगंबर में भी था, सितंबर में, हिंदू में, बौद्ध में, कनाड में,
सब मिथ्या, सब मूल ग्रंथ में पढ़ लिया हूं अनेक वर्ष पहले, और वो विदेश में एकदम नहीं जानते थे। अभी मॉन्टेसरी थोड़ा प्रारंभ हुआ, और अभी जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक जिनके भाषण सुनने के लिए मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी कई बार बोले हैं, जिनके भाषण सुनने के लिए हजारों डॉलर देना पड़ता है, वो सब ये बोलते हैं उससे भी ज्यादा जैन धर्म में है मैं बोल रहा हूं। यदि यही करना पुरुषार्थ है, नारक में कम से कम 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर तक, जो आप लोग को पहले बताया, जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल लड़ना, दूसरों को मारना, दूसरों को जलाना, स्वयं मरना, स्वयं जलना, बैतरणी में फेंक देना, सालमरी वृक्ष की पत्ती से छेद भेद हो जाना, तो वो तो महापुरुषार्थ हो जाएंगे। तुम लोग की जो मिथ्या धारणा थी, केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, नैतिक दृष्टि से भी मिथ्या धारणा है। क्योंकि इसे पहले भी बताया हूं, परंतु अभी 2 प्रवचन के बाद भी आप लोगों को पूरा अभी समझ नहीं आ रहा है। जिस आज भी बताया, कल भी बताए थे। क्योंकि अनादिकालीन कुसंस्कार से जीव अनंत भव ऐसे ही रहा, जितना अभी सिद्ध हो गए वो भी ऐसे थे। शुद्ध परिचितानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा एत सुबलंब नवरी सुलभ। काम भोग, लड़ाई झगड़ा, आहार निद्रा, मैथुन, युद्ध, दूसरों का अपमान करना, फैशन वेशन, इसमें हर जीव मास्टर है। इसलिए मैं श्लोक सहित और बता रहा हूं। मुझे आश्चर्य, यदि अन्य प्रदेश के लोग ऐसे मानते, मुझे आश्चर्य नहीं होता। लाखों बार बोल दिया, जो मेवाड़ बागड़े में लाखों बार बोला हूं, कविता में लिखा हूं, गद्य में लिखा हूं। मैं फुल मैन आप लोग को मानता था, सरल, शांत, भद्र, ज्ञान, आहार दाता। वो तो पहले थे, अभी भी हो, परंतु है जो पहले, अभी 6.5 वर्ष पहले आप लोग थे। इसलिए मैं और बता रहा हूं आप लोग को। जो मुझे डायरेक्ट भी बोल दिए, कई ने, बहुत ने बोल दिए, यहां भी बोल दिए, इस गांव में, सागवाड़ा में भी, चित्री में भी, ओबरी में भी, भिलोड़ा में भी, जो आप लोग को बैठे हो, यहां भी बैठे। भले आप बोलते तत्काल भूल जाते हो। मैं शत्रुता नहीं रखता हूं, द्वेष नहीं रखता हूं, परंतु एक डॉक्टर यदि रोगी के कारण को भूल जाएगा, किन कारण से रोग हुआ और कौन सा रोग है, कौन सा वायरस है, क्या है, तो क्या चिकित्सा कर सकता, क्या औषधि दे सकता, क्या ऑपरेशन कर सकता। इसलिए मैं तो आप लोग का डॉक्टर हूं ना, आध्यात्मिक डॉक्टर। तो इसलिए मैं आप लोग के दोष को भूलता नहीं हूं। भगवान तो नहीं भूलता, अनंत भगवत मैं नहीं भूलता हूं, परंतु आप लोग को ही नहीं समझते। आप लोग को हजारों दोष को भी मैं ढाक करके आपका एक छोटा सा गुण की भी प्रशंसा करता था, ये भी आप लोग गलत माने। तो मैं अब इस श्लोक सहित बोलता हूं, जिसको आप लोग को माने, मुझे ज्ञानी माने, अच्छा माने, परंतु ये सब आप लोग को वर्षों वर्ष गलत माने, आप लोग के लाखों बार बोलते। तो अभी जो पुरुषार्थ माने क्या जो चल रहा है, उसके आगे मैं श्लोक सहित बता रहा हूं। यदि ऐसे पुरुषार्थ तो शांति कुंठ अरनाथ लाखों वर्ष युद्ध करके भोग करके भी क्यों परम पुरुषार्थी ने वही बन पाए। 3 पदवी के धारी बन के 2 कल्याण होने के बाद भी
दो कल्याण युक्त तीर्थंकर के मूर्ति को भी अभी भी साधु नमन नहीं करते हैं, उसका गंध दुख नहीं लेते हैं अभी भी। ना मैं लेता हूं ना कोई साधु, भले आदिनाथ का पंचकल ना हो, शांति कुंज अरे ना कोई भी, परंतु ये थोड़े समझते आदमी, एक रूढ़ी चलता है, इसे होता होगा कुछ। अभी और दो श्लोक को बोल के बता रहा हूं। परम पुरुषार्थी शांति कुंज अरनाथ चक्रवर्ती कामदेव रहते हुए, दो कल्याण युक्त होते हुए भी परम पुरुषार्थी नहीं थे। कोई एक गरीब सामान्य जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता है, यदि वो भाव शुद्धि से साधु बनता है, वो परम पुरुषार्थी है, जो आप लोग को अनेक बार बता दिया। परंतु ये ज्ञान ऐसे जो मेरे सामान्य प्रवचन है, ये तो सत्य है, परंतु ऐसे ज्ञान नहीं होगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। जो मैं हजारों बार बोल दिया, गुमर सार, कर्मकांड, जीवकाश कांड, क्षपणा सार, लब्धि सार, धबला, जय धबला, महाधबला, महाबंध, भगवती आराधना, मूलाचार, योग सार, आत्मानुशासन, परमात्मा प्रकाश, ये सब। तो आप लोग क्या सोचते थे, अरे हम पढ़ाई में इतना पसीना बहाते हैं, शादी में महीना महीना हम गधे के जैसे काम करते हैं, व्यापार में क्या करते, अन्याय अत्याचार शोषण लघु संज्ञा दीर्घ संज्ञा भी नहीं जाते हैं, ब्लड प्रेशर से करके, हाई बीपी से लेकर के, कैंसर से लेकर के मर जाते हैं। वैज्ञानिक ने अभी सिद्ध कर लिया, जो ज्यादा समय सिटिंग करते हैं उनको किसान से, लेबर से भी ज्यादा रोग होता है, भले राष्ट्रपति, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार कोई हो। तो आप लोग क्या सोचते, केवल दौड़ धूप करना, धन कमाना, धन लगाना, लड़ाई झगड़ा करना, दौड़ धूप करना, हो हल्ला करना, भीड़ जोड़ देना, इसको ही आप लोग को पुरुषार्थ मानते थे, जो आज भी बोले, कल नहीं आज भी जो बोले। इसलिए मैं एकदम श्लोक से बोला, यदि ऐसे हैं फिर चक्रवर्ती, कामदेव, बाहुबली, भरत आदि युद्ध करते करते मोक्ष चल जाते, राज्य करते करते उनको परम शांति मिल जाती। अरे सलाह का पुरुष कोई नहीं, बल्कि साधु संत कोई मालूम नहीं था, यहाँ जो बैठे सुभज्ञ सागर जी, आध्यात्म निधि साधु संत, कि साधु संत भी साधु बनने के पहले गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर को भी क्या समस्या होती है। पुराण में, हर पुराण में है, आदि पुराण में है, हरिवंश पुराण में, 24 पुराण में, इस अभी अभी 50-100 बार बोल दिए। जब चक्र रत्न लेकर के चक्रवर्ती खुद शांति कुंज अरनाथ दिग्विजय करते थे, सिंह के गर्जना करते थे, चक्र प्रहार करते थे, दंड प्रहार करके गुहा को तोड़ डाले, भरत बाहुबली युद्ध में एक दूसरे को परास्त करते हैं, राम और पांडव युद्ध करते हैं, वो परम पुरुषार्थी नहीं है। और ये विषय केवल जैन धर्म नहीं, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जब वो जो अभी मैं बताता हूं तब जाके परम पुरुषार्थी होते हैं, अंतर मुहूर्त में अरिहंत सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे परम पुरुषार्थ कैसे, विषय विरति संग त्याग कषाय विनिग्रह, आत्मानुशासन, श्लोक नंबर 224 मेरे ग्रंथ में, पेज नंबर 568। शम यम दम तत्पाभ्यास तपश्चरणोद्यम, नियमित मन वृत्ति भक्ति दिनेश दयालुता। मैं कल बताया था, अभी ब्रिटेन में स्कूल में दयालुता का पाठ प्रारंभ हो गया। हमारे यहाँ प्रारंभ होने के बाद न टीचर पढ़ाते हैं न स्टूडेंट पढ़ते हैं,
मैं कल बताया था, मैं डायरेक्ट मेरे चांसलर शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा लेकर के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में बोल दिया, तो भी अभी नहीं। और अभी प्रारंभ हो गया, परसों आया, पढ़ लो। नियमित मनोवृत्ति, भक्ति, दिनेश दयालुता, भवती कृतिना संसार आब्दे तटे निकट सती। ये भाव किनको होगा? जो अभी कुछ समय में, कुछ भवे में अरिहंत सिद्ध बनेगा, या तद्भाव में, या परम पुरुषार्थ। और एक श्लोक को बोल देता, फिर अर्थ करूंगा, क्योंकि आज भी बोल दे साधु शब्द सब गुरुदेव, हम पढ़ने पर भी हमको कुछ समझ नहीं आता। आप समझाने के बाद ही समझ आता। ये क्या बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कब से बोलते, यम नियम नितांत शांत बाह्य अंतरात्मा, परिणमित समाधि सर्व सत्वानुकंपी, विहित हितमिताशि क्लेश जालम समूलम, दहति निहित निद्र निश्चित आध्यात्म सार। आध्यात्म का सार क्या? केवल केसुलंच रहना, नंगे रहना, एक बार भोजन करना, प्रवचन करना, दौड़ धूप करना, ये आध्यात्म का सार नहीं है। केवल बाह्य तप करना, ये बहुत पढ़ा दिया, साधु बनकर भी बाह्य तप करना कोई जरूरी नहीं है। निकट भव्य हो, अभव्य भी हो सकता है, ये भी पहले बहुत बता दिया। परंतु आप लोग को जो पूर्व अनादिकालीन कुसंस्कार के कारण विपरीत समझ लेते, ये मनोविज्ञान भी सिद्ध। कल भी मैं विज्ञान से पढ़ रहा था, विदेश विज्ञान है, भारतीय नहीं। यहां तक अभी भारत के कोई विश्वविद्यालय भी नहीं पहुंचा है, ये भी बोल देता हूं। मेरे खुद वैज्ञानिक का प्रोफेसर चांसलर से मुझे बताते, केवल स्टूडेंट नहीं, खुद वो लोग। कल भी आया था, मैं रात को पढ़ा कि स्वार्थ के कारण, कुसंस्कार के कारण जीव गलत को जानते हुए भी गलत करता है। जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, झूठ बोलना, फैशन वैशन करना, आदि 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 आदि। मुझे इतना वैज्ञानिक के ऊपर गौरव होता है कि देखो, ये लोग को आत्मा परमात्मा को नहीं जानते हुए भी जो धार्मिक लोग, साधु संत आचार्य नहीं थे, प्राय रूप में वो सब जानते। अभी वही विषय देखा जो कल में रात में देखा, उससे भी ज्यादा ये श्लोक में। पहले मैं अभी पूछा, आप लोग को अभी पूछ रहा हूं, आप लोग को डोकरा डोकरे हो गए, पढ़े लिखे हो गए, धार्मिक हो गए, साधु संत हो गए, 80-90 साल के हो गए, दादा दादी बन गए। आप लोग को ये जो मैं कल से बता रहा हूं, इतना कौन कर पाते हो? भले आप उपवास करते हो, केसुलन से करते हो, नंगे चलते हो, दौड़ धूप करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, ये कौन कर पाते हो? हाथ उठाओ। कितना सरल है मन को कंट्रोल करना, समता में रहना, शांति में रहना। आप लोग को कई लाख डुकरा डुकरे सब बोल दिए, हमारा मन चंचल होता है गुरुदेव। अभी जब से हम वेबिनार में सुने, आज भी बोल रहे थे, तब मन शांत हो रहा है। जब से आप पिटाई करो 4.5-6 वर्ष से, तब हमें आनंद आ रहा है, शांति। उसके पहले शांति ही नहीं थी। चलो नई पीढ़ी को छोड़, तब ये जो तुम लोग को बैठे हुए है डोकरिया, तुम लोग का मन भी कितना शांत है, तुम लोग को मन को कितना स्थिर कर पाते। हाथ उठा के बोलो। मैं नई पीढ़ी 50 वर्ष तक की नहीं बोल रहा हूं, 50 वर्ष के बाद के। तो मन को शांत करना, स्थिर रहना, समता में रहना, तृप्त होना इतना सरल है। तुम लोग को मूढ़मति
कुसंस्कार के कारण पूरा अनंत विकृत सोचते थे और उन दुखों को सहन करते हुए भी टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, संक्लेश को सहन करते हुए भी और मन को स्थिर नहीं करते हुए भी और शांत रहना, मन को स्थिर करना, ग्रंथ लिखना। आज भी बोले कि आप ग्रंथ लिखते हम गलत मानते थे, आत्मा के बारे में गलत बोलते थे। आज भी बोले, क्या नाम है, निधि की खुशबू, वो मेरी शिष्या 2007 से। आज बोले, सबके सामने बोले। मैं अभी भी आप लोग को बताता हूं, अभी भी आप लोग को जो आध्यात्मिक रहस्य है, गणित के रहस्य है, उसको आप लोगों ने कितने ग्रंथ में लिख लिया, कितने जानते हो? फिर कैसे आप लोग को सोचते थे कि ग्रंथ लिखना पाप है, क्योंकि वही विषय चल रहा है। शांत रहना गलत है। क्योंकि मैं तो पहले इससे भी उच्च प्रवचन करता था, परंतु प्रहार नहीं करता था। पहले सीधी उंगली डालता था घी में, तो घी आता नहीं था, सब नीचे गिर जाता था। अभी टेढ़ी उंगली से घी निकल रहा हो। जैसे ये पीछे भी है, देखा, ये पीछे ऐसे करने पर ऊपर वो उठेगी। कहाँ? आगे देखा। आप लोग को अभी भी बागड़ी भाषा में लगातार 5 मिनट कोई नहीं बोल पा रहे हो। हमारे ब्रह्मचर्य, हमारे साधु साधना तक कई बार बोला, 5 मिनट लगातार बागड़ी में बेबाड़ी बोला। आप लोग 5 मिनट शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते हो। और किताब लिखना पाप। आज भी बोले, नाम भी बोल देता हूँ, सुन रही होगी। वही जो उसका छोरा ही छात्रवास कराना चाहती है। देख लो, वो खुद बोलेगी, खुशबू, और 2006-7 से पढ़ रही है, खुद बोलेगी सबके सामने। अभी सुनो, कौन पुरुषार्थी, कौन धार्मिक, कौन श्रेष्ठ साधक, कौन ज्यादा पुण्य कमाता है, कौन निकट भव्य है, कौन आध्यात्मिक सार का अमृत पान करता है। तुम लोग तो व्यापार में, पढ़ाई में, घर गृहस्थ तो विषपान करते ही हो, परंतु धर्म में भी विषपान करने के लिए जो काम करते हो उसको पुरुषार्थ मान लेते हो। भीड़ जोड़ना, लड़ाई झगड़ा, हो हल्ला करना, आडंबर दिखावा करना। आज भी बोले थे, बोले होने के बाद बोले में हम बहुत रुचि लेते थे, उसमें ही आनंद आता था। फिर जो बड़े बड़े खरपति अरबपति एक दिन में 200, 300, 400, 500 करोड़ रुपया कमाते एक दिन में। मैं बोल रहा, एक दिन में, जीवन में नहीं, वर्ष में नहीं, महीना में नहीं, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 3000, 4000 करोड़ कमाते, तो वो पुरुषार्थी हो गए। अभी जैसे युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन, तो वो जो आक्रमण कर रहे हैं वो पुरुषार्थी हो गए। हाँ, जो प्रति आक्रमण करते हैं वो तो आत्मरक्षा के लिए, हमारे तीर्थंकर ने सब किया, क्या ये पुरुषार्थ हो गया? परंतु केवल आप लोग को पढ़ाई, व्यापार, भोग, उपभोग, बच्चा पैदा, शादी करने को जैसे पुरुषार्थ मानते थे, उसका ही विकृत रूप धर्म भी आप लोग करते थे कि हम धर्म कर रहे हैं, धन मिले, नाम हो, बच्चा पैदा हो, व्यापार चले, आदि आदि। ये क्या है? इसलिए भी आप लोग को, मुझे, मेरे शिष्य भक्त होते हुए भी इतने वर्ष तक माने, केवल माने नहीं, आप लोगों ने झूठ, आप लोग ही बताए, हम ग्रुप निंदा करते थे, 2-3 महिला हो जाते थे, यही निंदा करते थे। आप लोग ही बोले सब, मैं नहीं बोल रहा। अभी ये बता रहा हूं, किनका संसार निकट,
कौन मोक्ष शीघ्र जाने वाले हैं, कौन आध्यात्मिक सार है, कौन जल्दी मोक्ष प्राप्त करेंगे, कौन महान पुरुषार्थी, कौन महान भाग्यशाली, ये सब मैं अभी 3 श्लोक में बता रहा हूं। और एक श्लोक में बता, पुण्य आश्रम के क्या कारण, कौन पुण्यशाली, क्या पुण्य है। दया दानम तपः शीलम सत्यम शौच दम क्षमा भयावृत्य विनीतिश्च जिना पूजा तथा सराग संयमश्चैव संयमा संयमस्तथा भूत वृत्त्यानुकंपा च सद्वृद्ध्यात् सब हेतवः। ये पहले श्लोक को बोल लेता हूं। मैंने पुण्य भी क्या है, धर्म भी क्या है। आप लोग तो इतना ही सब जोड़ते थे, आप लोग को लाखों बार बोल दिए, कई लाख बार बोल दिए, 1 लाख भी नहीं कि हम पुण्य में क्या जानते थे, क्या करते थे। दया, दया करना पहला बड़ा पुण्य है। दान करना, तुम लोग तो केवल बोली को दान मानते थे, आहार देते हुए आहार दान को बोल दान नहीं मानते, ज्ञान दान का तो विरोध करते थे। तपह जो चल ही रहा है, शीलम, शील माने आप लोग केवल ब्रह्मचर्य को शील लेते हो, शील माने शांत, समता, स्वभाव, मृदुता आदि ये शील है। सत्य केवल वाचनिक सत्य नहीं, वाचनिक सत्य से श्रेष्ठ आध्यात्मिक सत्य। शौच, शौच शब्द बोलने तो अभी भी आप लोग घृणा आती है, घर में भी आप लोग को जंगल जाते हो अभी भी, या क्या बोलते हैं, क्या बोलते बोलो, लघु शोकों को भी, हाँ लघु शोकों को बोलते लेते हाँ, क्या टॉयलेट सुनो, इस शब्द से भी आप लोग घृणा कर दो। शौच का मतलब है पवित्र, और दमहम, दमा ने मन को संयम करना, इंद्र को संयम करना, वचन को संयम करना। अब जो ज्यादा बड़बड़ाते हैं, ज्यादा दौड़ धूप करते हैं, ज्यादा उठपटांग करते हैं, उसको आप श्रेष्ठ मानते हो। क्षमा, क्षमा करना भी महापुण्य, महान पुरुषार्थ। दयावृत्ति करना, ये पहले बहुत बता दिया, ये वेबिनार में इसलिए डिटेल नहीं बोल रहा हूं, केवल नाम निर्देश कर रहा हूं। दयावृत्ति करना, इसको भी नहीं जानते, यहाँ की मेरी शिष्य शिक्षा में नहीं जानते थे। गुरुदेव हम महिला में कैसे व्यावृत्ति कर सकते हैं आपके, हम छोरियां हैं आपके कैसे व्यावृत्ति कर सकते हैं। अरे रे रे आहार दान देना सबसे बड़ी व्यावृत्ति, उसको भी आप लोग नहीं सकते। आहार दान, औषध दान आदि आदि व्यावृत्ति करना भी पुण्य के साथ पुरुषार्थ। अभी बार बार रिपीट नहीं करेंगे, परंतु आप लोग तो कुछ भी जोड़ नहीं पाते। अभी ये सब एक साथ अभी चल रहा है। पुण्य क्या है, पुण्यशाली कौन है, पुरुषार्थ कौन है, धर्मात्मा कौन है, कौन श्रेष्ठ, वही चल रहा है। इसलिए मैं विशेष को और विशेषण को, कर्ता और क्रिया आदि को छोड़ करके मैं बोलूंगा, परंतु वो भी क्षमता अभी भी आप लोग में नहीं है, अभी भी नहीं है। साधुओं से लेकर माता इसलिए आप लोग में नहीं, अभी भी कल बता रहे थे। व्यावृत्ति, विनीत, विनयित होना, ये तो आप लोग कार्य मानते हो। जो विनीत है वो नौकर होगा, गरीब होगा या कार्य होगा, इसलिए विनय, इसलिए नम्र। विनीत जिना पूजा आर्जव, जिनेन्द्र भगवान के पंच परमेश्वर की पूजा करना। आर्जव सरलता, भोलापन। इसलिए कल बोले ना, मैं तो हल्का से बोला, शिवज्ञान साहिब बोले ना, प्रोफेसर प्रभात आदि मुझे बोलते हैं, बोलते आप बहुत खोले हो, आप ये मायाचारी कोट कपट धोखाधड़ी करना आपको आता ही नहीं, आप जो हम करते वो भी आप जानते नहीं, इतने आप गांडे हो, इतने आप बुद्धिहीन हो।
ये मेरी जो सरलता है, निजुता है, उसको भी ऐसे गलत माने। आजमम तथा सराग संयम तेव संयमा संयम तथा, ये तो रोज बताता हूं। अनुव्रत महाव्रत पालन करना, भूत वृत्यानुकंप, हर दया जीव प्रति करुणा, सिंपथी, केवल मनुष्य नहीं, केवल भारतीयों के प्रति नहीं, स्वजाति प्रति नहीं, स्वधर्म प्रति नहीं, समस्त जीव प्रति। आज भी एक कविता बनी है, अब भी यहाँ की बनी, यहाँ ही रखी हुई है, इसमें भी मैं लिखा हूं कि ऐसे पवित्र आध्यात्मिक धर्म प्रति भी ऐसे क्यों भेदभाव और सब संकीर्णता। भूतानुकृता, जो हर जीव प्रति दया भाव रखता है, वो महापुरुषार्थी। मैं श्लोक बोला ना, चक्रेण शत्रु भयंकरेण जित्वा सर्व नरेंद्र चक्र समाधि चक्रेण पुनर्जिनाय मोहोदय मोह चक्र। तीर्थंकर भी चक्रवर्ती बनने के लिए जो युद्ध करते वो बड़े पुरुषार्थी नहीं है। इस श्लोक में भी बोला हूं, परंतु जब साधु बनते वो महापुरुषार्थी। इसलिए बाहुबली विजयी बनने के बाद भी जब साधु बनना चाहते हैं, भरत नतमस्तक हो जाते हैं। यदि बाहुबली चक्रवर्ती बनना चाहता तो क्या बाहुबली भरत झुकता? ये पहले बता दिया हूं आप लोग को। इसलिए हर जीव प्रति, मैं केवल आप लोग के प्रति, केवल मनुष्य प्रति, केवल भारतीय प्रति मेरी दया नहीं है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, शराबी कबाबी, वेश्या, चोर, डाकू, हर धर्मात्म प्रति, जो मुझे नहीं जानते, मेरा विरोध करते, मेरी निंदा करते, उनके प्रति भी, केवल आप लोग के प्रति नहीं। आप लोग को तो मैं डांटता भी हूं, जो प्रिय शिष्यों को, भक्तों को भी नहीं डांटता हूं, शिष्यों को डांटता हूं, परंतु दुष्ट दुर्जन को डांटता तक नहीं, परंतु उनके प्रति भी मेरी करुणा है। करुणा करना इतना सरल है, आप कौन करते हो यहाँ के लोग को। मनीष केवला भी दिखाई दे रहा था, मनीष लेकर सब युवक कई बार बोल दिए, यही मनीष बोल दिया। जो मैं विदेश वैज्ञानिक चैनल में देखता हूँ, विदेश के लोग कैसे वैज्ञानिक का प्रोफेसर शेर, चीता, भालू आदि घायल है, उनकी सेवा करते, भयावृत्ति करते देख करके ये लोग को शर्म आ रहे हैं, स्वयं को नीच मान रहे। क्योंकि मैं पहले ये देखता था, पढ़ते थे, लोग को गलत माने, इसी रूम में गलत माने। फिर फटका लगा, क्या तुम लोग को पढ़े लिखे हो? कौन साधु का पढ़े लिखो? धार्मिक के बात छोड़ो, तुम कौन साधु का? क्या तुम लोग को BSc MS किया? आप लोग डाटा कि नहीं? मनीष, हर जीव प्रति केवल अभी वैज्ञानिक में गुण है, केवल वैज्ञानिक, और किसमें भी नहीं, कोई धर्म में नहीं। हाँ है, जैसे रेड क्रॉस एम्बुलेंस, वो मानव प्रति, कोई कीड़े मकोड़े जंगली पशु पक्षी के लिए नहीं। ये है केवल अभी जो वैज्ञानिक जो करें वो प्रायोगिक सर्वसत्मान करते, हर जीव की सुरक्षा भले कर नहीं सकते, अनंत तीर्थंकर भी नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर सकते, परंतु भावना ऐसे आप कितना कर पाते हो? अरे अपने पड़ोसी के प्रति नहीं, अपने संतान प्रति भी नहीं, अरे छोड़ो, स्वयं के प्रति भी आप लोग दया नहीं है, स्वयं के प्रति भी करुणा नहीं। क्योंकि जो खोटा भाव करना, स्वयं के प्रति क्रूरता, ये अभी आगे आएगा विस्तार से पूरी किताब में, यही इसी ग्रंथ पूरा स्वयं के प्रति दया क्या, करुणा क्या, हिंसा क्या। और आप लोग तो इतने ही जानते हो, जैसे हर पंथ मत में कुछ रीति रिवाज छुआ छुत कर लेना ही पुण्य धर्म पुरुषार्थ, या फेम नेम गेम, इसको ही आप पुरुषार्थ मानते हो। कितनी जड़ बुद्धि, विपरीत बुद्धि, वैज्ञानिक बुद्धि भी नहीं, नैतिक बुद्धि भी नहीं, नैतिक भी नहीं।
इसलिए मैं और जोर देकर के बता रहा हूं श्लोक सहित। मुझे तो बहुत गौरव होता है यदि आप लोग को 20-22 वर्ष तक मेरे इस महान गुण को गलत नहीं मानते तो मैं आप लोग को डांटता कैसे, फटकारता कैसे, आप लोग का सुधार कैसे करता। क्योंकि मैं निर्दोष कोई भी व्यक्ति को, पशु पक्षी को मैं खोटा भाव कर ही नहीं सकता, असंभव। मुझे पीड़ा होती, रोना आता है। आगे बता रहा हूं, विषय विरति ही, जो विषय वासना भोग उपभोग फेसने बेचने से विरक्त होना सरल। अब लोग खुद अनुभव करते कितना डोकरा डोकरी होने के बाद भी कितना फैसने बेचना करते हैं, भोग उपभोग करते हैं। मैं खुद परीक्षण कर लिया हूं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। केवल मैं 10-12 प्रकार मनोविज्ञान नहीं पढ़ा हूं। भले मुझे सब बोलते हैं, यहाँ के लोग कभी सब सोचते हैं मैं कुछ भी देखता हूँ, कुछ भी सोचता हूँ, कुछ भी नहीं जाता हूँ, केवल जड़ रूप में बैठे रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मंथरा शकुनी जैसे। मेरे रोम रोम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है। रोम रोम में मैं केवल आंखों में चश्मा नहीं लगाता हूं। विषय विरक्ति होना, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि विषय वासना भोग उपभोग को त्याग करना इतना सरल। संग त्याग, परिग्रह त्याग करना। चमड़ी भी चल जाती, दमड़ी नहीं जाने देते। पेट को मार के धन संचय करते हैं, धन के लिए माता पिता की हत्या कर लेते हैं, घर से निकाल देते हैं। वृद्धाश्रम कहा 4 आश्रम, अभी वृद्धाश्रम भी हो गया। साधु संत के लिए दिगंबर साधु संत संघ को भी आहार नहीं दे रहे, बहिष्कार करें, विरोध करें। आप लोग को भी टीवी में देखी होंगे, मोबाइल में पढ़ लिए होंगे। तुम लोग को ये मिथ्या दृष्टि वैज्ञानिकों से भी श्रेष्ठ हो, उनके बराबर हो। यदि मैं विश्व साहित्य कानून राजनीति नहीं पढ़ता, मुझे तो स्वयं समुद्र में फेंक देते आप लोग। कषाय विनिग्रह, यहां भी आप लोग के छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बोल दिए ये मासूम खुशी ये लोग। गुरुदेव आप यहाँ के लोग के अपराध को आप 21-22 वर्ष तक कैसे सहन किए? ये साधु संत भी 50-100 बार सुन लिए हैं। हमको तो कोई एक भी शब्द बोले, गलत बोले, हम 4 बिना बोले हम सो नहीं पाते हैं। पेट दर्द करता है, सिर फटता है, हम बेचैन हो जाते हैं। क्या आप लोग को भी कषाय को कितने जीत लिए? क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को। अभी भी आप लोग को बोलते हो गुरुदेव आपके प्रहार से तो हम समझ पा रहे हैं, परंतु कभी कभी जो खोटा भाव आता है आपका ध्यान करते हैं, परंतु अभी भी पूरा सुधार नहीं। कौन श्रद्धा हाथ उठा तुम देखे? क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष घृणा कितना आप लोग को छोड़ दिए। यही पुरुषार्थ है, यही पुण्य है, यही मैं करता हूं। और आप लोग को भी अभी 6.5 वर्ष से बोले, आज भी बोले गुरुदेव हम आपके शिष्य है, हमें इस गलत काम कैसे कर सकते हैं। अभी 1000 बार आप लोग को बोले, और जब ऐसे भाव आता है हम आपका ध्यान करते हैं। मैं हम इसलिए बोले क्योंकि आप लोग अधिकांश लोग को बोले ये बहुवचन है। तुम्हारे हम मैं प्रयोग नहीं करता हूं, तुम मत सोचो कि देखो गुरुदेव हमारा भया प्रयोग करने लगे। नहीं मैं करूंगा नहीं। तुम लोग कौन सी भाषा आती है, कौन सा आध्यात्मिक आता है? आज मैं साधु संत को पूछा था सुबह सुबह, तुम लोग ये सब कैसे नहीं समझ पाए, सामान्य भाषा भी नहीं समझ पाए। सुनो, क्षमा कषाय को जय करना इतना सरल। मैंने अनुभव किया हूं, ग्रंथ में पढ़ा हूं, वृद्ध हो जाते हैं, शरीर नहीं चलता है, इंद्रिया में दुर्बल, परंतु कषाय
क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, संक्लेश, इसलिए कषाय को जय करना पुण्य है, पुरुषार्थ है, साधना है। साम्य रहना, समता रहना, प्रसन्न रहना, क्षमा यम, क्योंकि ये विषय आगे पीछे बहुत पढ़ रहा हूं, इसलिए एक एक शब्द का व्याख्यान नहीं करूंगा। क्षमा यम, आजीवन पाप को त्याग करना यम। कितना यम कर लेते हो आप लोग? कहिए लाखों बार बोल दिए गुरुदेव मैंने ये क्या पढ़ लू, ऐसे शादी में घर में ये समस्या हुए, वो समस्या हुए, वो छोड़ दिया, वो दोस्त लग रहा है, वो खा लिया, वो पी लिया, वो कर लिया, आगे। तो आजीवन परिग्रह त्याग करना, ब्रह्मचर्य में रहना, ख्याति पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंग फंग, लड़ाई झगड़ा से दूर होना, अभी भी आप कौन कर सकते? हाथ उठा देखो। मैं आप लोग तो मुझे मेरी 22, 23, 24 वर्ष का परीक्षा नहीं, सब मिल करके अभी मैं अकेले आप लोग को परीक्षा ले रहा हूं, साधु से लेकर आप लोग सब मैं यहां ही ले रहा हूं, डायरेक्ट ले रहा हूं, कागजी नहीं, ओरल प्रैक्टिकल। हाथ दो, हाथ पाओ। मैं आप लोग को सबको पूछ रहा हूं। यहाँ तो बच्चे भी बोले गुरुदेव आप ऐसे इतने कैसे शांत रहते हो, इतने प्रसन्न कैसे रहते हो, हाँ किसकी निंदा नहीं करते हो, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की भी निंदा नहीं करते, उसको फटका नहीं लगाते। हाँ जो प्रिय शिष्य को तो फटका लगाते हो खूब, परंतु सबको बहुत आशीर्वाद देते हो। क्या इतना सरल? कौन करके आप लोग कर सकते? अभी भी मैं पूछ रहा हूं आप लोग, साधु से लेकर आप लोग जिनमें बुद्धि भी नहीं, शक्ति भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, क्षमता भी नहीं, इतना सरल। दम, तत्वाभ्यास, तत्व का अभ्यास करना मेरे बड़े बड़े चांसलर वैज्ञानिक शिष्य के लिए भी, जो 30, 40 वर्ष से पढ़े, मेरे साथ को पीएचडी भी कर लिए, जो जैन धर्म के तत्व है, रहस्य है, उसको भी समझ नहीं पाते हैं। क्या तुम लोग स्कूल कॉलेज में तो 90 नंबर 100 नंबर लाते हो, जैन धर्म में इसे प्राप्त कर लोगे? ऐसी क्षमता है? अरे सामान्य शब्द का भी अर्थ मालूम नहीं, और यहाँ सब बोले गुरुदेव ग्रंथ लिखते हैं। अरे ग्रंथ लिखना इतना छोटा काम, कम बुद्धि से, कम पुरुषार्थ से, कम एकाग्रता से। आज भी बोले ना, मेरी शिष्या नाम ही बता दिया ना, पश्चाताप कर रही थी आज ही, आज सुने तुम कई जो थे आज ही बोली। तुम लोग को फैसना बैसना, लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली, ये सब करना तो आप मास्टरपीस हो। लाखों बार में पढ़ाने के बाद भी जो सूक्ष्म रहस्य को न समझ पाते हो, न जोड़ पाते, न बोल पाते, तो तत्वाभ्यास करना भी कठिन काम है, सरल काम नहीं है। ये मनोविज्ञान भी है, चाणक्य ने भी लिखा है, कर्म सिद्धांत में भी है। इसलिए तत्वाभ्यास करना बहुत कठिन। मेरे कई साधु शिष्य से लेकर के गृहस्थ शिष्य बोलते गुरुदेव हम ज्यादा पढ़ते तो नींद आ जाती है, थकान हो जाती है, पानी आ जाता है, मन नहीं लगता है। अनेक ने बोले आध्यात्म नंदी से लेकर के, और आप लोग को तो है ही। आप लोग कितना आगम पढ़ते हो, कितना आगम का ज्ञान है आप लोग को। अरे जो लौकिक ज्ञान जो पढ़े पढ़ाए वो भी क्या ज्ञान है आप लोग को? अभी भी मैं पूछ रहा हूं, जो पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, उसका कितना ज्ञान है आप लोग? तो आप लोग को सोचे गुरुदेव तो पत्थर तोड़ते नहीं, दौड़ धूप करते नहीं, बोली नहीं करते हैं, हाँ उपवास नहीं करते, ये तो एकदम निकम्मा है। हाँ मैं रियल आध्यात्मिक से निकम्मा नहीं हूं,
परंतु तुम लोग को जिस दृष्टि से मुझे देख करके घोर पाप कमा रहे थे, उस दृष्टि से नहीं। अरे मैं अभी जो सागवाड़ा में सरल किताब लिखी है, शोध पुण्य 3 किताब, वो किताब सागवाड़ा से लेकर आप लोग नहीं समझ सकते। आरती में बैठ बैठ के लिखा हूं, आरती 1.5 घंटा लोग चलती थी, केवल हिंदी में लिखा हूं, उच्च गणित नहीं, उच्च भाषा भी नहीं। अभी एक कविता के लिए भी आप लोग को बोल रहे हैं, ये समझ नहीं आता है। जो अभी बीएससी कर रही हो छोरिया भी बोल रही है, क्या नाम है, मासूम खुशी, कॉलेज में पढ़ रही है, लगभग कोई शब्द तक हमको समझ नहीं आता। तो आप लोग स्वयं अनुभव करो, आप लोग गणित का ज्ञान, फिलॉसफी का ज्ञान, कितना ज्ञान है। अरे जो आर्ट्स कॉमर्स से पढ़े वो भी अभी आप लोग को ज्ञान नहीं है, और इसको भी आप लोग को गलत माने, इसको भी मेरा पुरुषार्थ नहीं माने, इसको भी आप लोग को क्या माने। इसीलिए आप लोग को जो पुरुषार्थ का अर्थ समझ नहीं आता है, अभी मुझे समझ में ज्यादा आ रहा है। क्यों आप लोग को नहीं आया? मेरे भक्त शिष्य होते हुए भी आप लोग को मेरे इस महानतम पुरुषार्थ को आप लोग को अभी तक गलत मानते रहे। केवल माने नहीं, बोले। आप लोग को इसे बता दिया हजारों बार, लाखों बार, इसलिए मैं ये विषय बता रहा हूं। तत्वाभ्यास करना साधु का परमतम कर्तव्य है। फिर ध्यान, ये 2 ही है। केशलों करना, उपवास करना, नंगा पैर चलना, ये उत्तर गुण है, ये मूल गुण नहीं है। भले तुम लोग को तो तुम्हारा साधुकाचार्य का भी ज्ञान नहीं है, अभी क्या साधु के आचार्य का ज्ञान हो। आप लोग कैसे विपरीत बुद्धि, जड़ बुद्धि, पाप बुद्धि, तत्वाभ्यास तपश्चरण उद्यम नियमित मनोवृत्ति। और आ गया देखो, मन को एक विषय में केंद्रित करना, आत्मा में केंद्रित करना, स्वयं में केंद्रित करना, सबसे बड़ा पुण्य, बड़ा पुरुषार्थ, बड़ा धर्म। मैं अभी भी पूछ लिया, आप लोग डोकरा डोकरी भी, आप 24 घंटा में 24 मिनट तक कौन मन को एकाग्र करे तो हाथ उठा दो, कोई भी साधु से लेकर मैं पूछ रहा हूं, बच्चों को नहीं, पापियों को नहीं, अपराधियों को नहीं, मैं तुम लोग को डायरेक्ट पूछ रहा हूं, साधुओं को भी पूछ रहा हूं। मैं 10, 15, 20, 25 उपवास कर लेना सरल है, उनका भी मन चंचल रहता। मैं बहुत खुद खिला ग्रस्त लेकर साधु संतों को, तुम लोग कभी उपवास करे क्या करते हो मैं देख लिया हूं, केवल नाम कमाने के लिए या ज्यादा स्वार्थ सिद्धि के लिए या भूखे मरने के लिए। कहां समझता? कई ने मुझे बताया गुरुदेव मैं उपवास करना चाहता हूं, परंतु समाज के कारण मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि समाज के लोग के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है, भोज देना पड़ता है, बर्तन देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ये कैसे धर्म? कौन सा धर्म? ये कौन सा उपवास? देखो, नियमित मनोवृत्ति। इसलिए मुझे तो बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर पहले पूछते थे, आप लोग तो गलत माने, मैं ग्रंथ लिखा जैसे महान अपराध कर लिया, महापाप कर लिया, महान दोष कर लिया, परंतु अभी तो आप लोग को भी पूछने लगे गुरुदेव इतना कैसे ले। अभी अभी ये स्वस्तिक आई थी, उसकी मम्मी दिखाई दे रही काली थी, वो भी पूछी गुरुदेव आप इतने ग्रंथ कैसे लिखते हो, कब लिखते हो। ये छोड़ो, बड़े बड़े वैज्ञानिक चांसलर मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव हम लोग कितना पढ़ाते हो, साधु कितना पढ़ाते हो, ये सब अभी तो छोड़ दिया। पहले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाता था, महिलाओं को पढ़ाता था, ये जानते हैं, यहाँ पहले भी पढ़ाया।
स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में प्रवचन करता, आरएसएस का, गायत्री परिवार का, राजनीति में, बड़ी बड़ी सभा में, दिसंबर के सितंबर में। तो फिर आप कब लिखते हो, कैसे आप लिखते हो? आप मन इतना आपका कैसे स्थिर हो? आप लोग को पत्र लिखने तक नहीं आता है। संबोधन पूर्वक अभी भी कोई विषय का प्रतिपादन सही नहीं कर पाता आप लोग को। अभी भी उसकी जो पद्धति है, अभी अभी जब से मैंने पिटाई की, अभी थोड़ा, बहुत नहीं, थोड़ा कविता लिखना बोलना अभी भी आ रहा है, जो अभी भी पढ़ने के लायक किसी को नहीं आता। यहाँ के टीचर हो, रिटायर्ड टीचर हो, किसी को भी नहीं आता। तो हाथ उठा दो, तुम्हारा परिवार को, तुम भी हो। तो चिंतन करना। अभी तो सब मान रहे हैं, सब बोल रहे हैं, विषय दिनेश बोलता है, गुरुदेव आपने हर विषय में लिख लिया, कोई आपका विरोध नहीं करता है। दूसरे साधु संत नेता कुछ बोलते लिखते तो कितना विरोध होता है। देखो, और नियमित मनोवृत्ति, मन को स्थिर करना, मन को स्थिर करना, तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर के भी लिए भी वर्ष वर्ष सरल नहीं होता है। अंतिम में जाकर के होता है अंतर मुहूर्त, तब जाकर केवल ज्ञान होता है। सबसे कठिन है मन को संयमित करना। ये विषय तो पहले भी बताया, आगे भी बताऊंगा, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं। जो मनोविज्ञान में पढ़ा हूं, अपराध मनोविज्ञान, काम मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान आदि, और जो जैन धर्म को पढ़ाऊ हूं, मन से सब दुर्बल, कार, भोगी, ईर्ष्यालु, झगड़ालु होते। कल भी वैज्ञानिक जो नवीन अनुसंधान हुआ, कल में जो देखा, पहले भी ये वैज्ञानिक लोग नहीं जानते थे, कल रात को ही मैं देखा, लगभग 10 बजने के बाद पढ़ा, उससे भी ज्यादा विषय में बोल रहा, जो अभी लगभग आप लोग कोई सुने भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होगी, जो कल में देखा। ये पहले भी वैज्ञानिक लोग नहीं जानते थे, ना फ्राइडे, ना ह्यूम, ना कोई जानते थे। हल्का सा वो डॉक्टर मर्फी वगैरह जानते हैं, हल्का सा, वो भी ज्यादा नहीं, जो जैन धर्म में, हमारे जैन धर्म में लिखा हुआ, जो अभी भी मैं 3-4 श्लोक को बोलता हूँ, इतना भी अभी कोई नहीं पहुंच पाया है। कोई पहुंच पाया तो उस समय आथर हो, वो लेखक हो, या जो पढ़ा हो, मुझे बताएंगे, मैं भी सीखूंगा, पढ़ूंगा। देखा, मन को स्थिर करना इतना सरल, कौन आप लोग के लिए अभी भी सरल? हाथ उठा। केवल मैं सामान्य बच्चों को नहीं बोलता हूं, साधु से लेके वृद्धों को तक मैं बोलता हूं। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप लोग को उत्तर देना है। आप लोग को ऐसे महानतम गुण को कैसे गलत मान के कितना आप लोग को पाप कमाते थे, जब तक आप करना जोग नहीं पड़ेगा, सोच भी नहीं सकते। मन को स्थिर करना करोड़ों उपवास से श्रेष्ठ, अरब दान से श्रेष्ठ। आत्महत्या करना भी सरल है, मन को संयम करना सरल है। इसलिए आत्महत्या भी गरीब किसान से लेके पढ़े लिखे से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, नटा नटी, सब डोकरा डोकरी निकल जाता आत्महत्या, क्योंकि मन को संयम नहीं कर पाते। तुम लोग को भी कितना मन को संयमित कर लेते हो। मैं पहले सब बोलता नहीं, पूछता था नहीं, तो यहाँ के बच्चे बोलते, गुरुदेव आप जितना सरल रहे, कल परसों बोले सबके सामने, जितना सरल है, शांत रहे, किसके दोष नहीं बताए, गलत नहीं बताए, तो हम लोग को सब हेवी, आपके ऊपर हेवी हो गए। परसों ही बोले तो सबके सामने, पहले भी कई बार बोले। ये सुबह के शायद आधा पंडित सब बैठ गए, पंद्रह लोग कम ही याद रहता है, ज्यादा याद नहीं रहता है। थोड़ा सुबह के शायद रहता है, आधा पंडित याद नहीं रहता है। देखो, मन को संयम करना सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तुम लोग को स्वयं अनुभव करो।
तुम लोग को पढ़ाई में जो परिश्रम करते हो, व्यवहार में परिश्रम करते हो, परिवार संभाल में जो परिश्रम करते हो, धन संभाल कमान में जो परिश्रम करते हो, इतना सरल है मन को स्थिर करना, एकाग्र करना। और मन को स्थिर किए बिना मेरी एक कविता भी आप लोग को समझ कर उत्तर दे दो, उसका व्याख्या कर लो। एक भी मेरी कविता, अन्य बड़े बड़े ग्रंथ छोड़ दो, केवल एक कविता गा भी ले लो, उच्चारण भी कर लो। ये सब मन स्थिर बिना, मन को एकाग्र किए बिना कोई संभव नहीं। ये मन के बारे में बहुत पढ़ा दिया, आगे पढ़ाऊंगा इसलिए छोड़ देता हूं। मन वृत्ति भक्ति जिन्हें सुदयालुता, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना भी महापुरुषार्थ, महापुण्य। पहले ये बहुत बता दिया हूं, इसलिए ये नहीं बता रहा हूं। दयालुता, दयालु होना बहुत कठिन है। राजा महाराज सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन देना भी सरल है, उपवास करना, पीएचडी करना भी सरल है। जो अभी भी कविता है, जो परिवार से लेकर समाज से लेकर राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून होने के बाद, शिक्षा होने के बाद, मनोविज्ञान होने के बाद, स्थानीय संस्था से लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्था होने के बाद, स्थानीय कोर्ट से लेकर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट होने के बाद भी इतना अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, शोषण, हत्या क्यों हो रहा है, बलात्कार? इसके कारण मन संयम नहीं, दयालुता नहीं, आदि आदि जो गुण में बता रहा हूं। अभी 15-20 वर्ष पहले भारत में जहां तहां डुकरा डुकरा अनपढ़ गमार भी सब बोलते थे पढ़ाई से सब समाधान हो जाएगा। अब तो पढ़ाई से ज्यादा समस्या है। कहां तुम्हारा पढ़ाई से सब समाधान हो गया? कौन पढ़ने वाले नेता, जज, प्रोफेसर, ऑफिसर, वकील, ये इन सब गुणों से युक्त है। जो न्याय देते वो कितने न्यायालय है, न्याय के अनुसार चलते, न्यायालय भी कितना न्यायालय है। ये सांसद जो कानून बनाते वो कितने कानून के अनुसार चलते हैं, क्यों नहीं? जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दूसरों को दंडित करते हैं, वो भी इतना अन्याय, अत्याचार, पापाचार, शोषण, दगाबाज, व्यभिचार क्यों करते हैं? वो पुरुषार्थ की ये पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ, कौन सा महान पुण्य है? किसके लिए अधिक शक्ति चाहिए? सुनो, दयालुता और भक्ति आदि को अर्थ बता दिया। भवती कृतिनः संसाराब्धस्तते निकटे सती, ये महान गुण जो तद्भव में या एकाद भव में मोक्ष जाएंगे, ऐसे महापुरुषों के लिए ही संभव है। सलाका पुरुषों को भी संभव नहीं है। सलाका पुरुष भी नरक निकुंज में चले गए हैं। आप लोग नरक में चले गए, पहले बता दिया हूं। परंतु सामान्य व्यक्ति भी जो ऐसे हैं वो अत्यंत सिद्ध बन गए। ये पहले भी बता दिया, अभी कई किताब छप गए, अभी 2000 महावीर जयंती को ही। और बताता हूं, निश्चित आध्यात्म सार, धर्म का सार क्या? केवल समय सार, प्रवचन सार, पढ़ना, प्रवचन करना, लिख लेना, भाषणबाजी कर लेना, विधान करना, पंच कल्याण करना, केस करना, नंगा रहना, बोली करना, ये आध्यात्म सार है? क्या आध्यात्म सार है? सुन लो, जो मुझे सार मानते थे आप लोग को, वही सार है। इसलिए मैं श्लोक पढ़ करके बता रहा हूं। इस श्लोक के बाद है, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगा। क्योंकि कोई कई जीर्ण रोगी है तो वो डॉक्टर वैद्य उसको थोड़ा थोड़ा देते हैं,
क्योंकि ये रोग आपके इस भव के नहीं, अनंत भव के। ये कोई डॉक्टर नहीं जानते। हाँ, कुछ वैद्य तो जानते हैं, डॉक्टर लोग नहीं जानते। वो ज्यादा से ज्यादा अभी डीएनए आरएन तक पहुंचे, पहले भ्रूण तक पहुंचे थे, अब जीनोम तक, वो भी यहां तक नहीं पहुंचे। वो रहस्य भी बता रहा हूं। जो आप लोग के जो मानसिक रोग, भावात्मक रोग थे, इस जन्म के नहीं, ये अनंत जन्म के। गृहीत मिथ्या का अगृहीत मिथ्या। इसलिए और एक श्लोक बोलता हूं, आध्यात्म वाले कौन है? आध्यात्म वाले ही श्रेष्ठ है। आध्यात्म के लिए ही सब कुछ है। कैसे? यम नियम नितांत शांत बाह्य अंतरात्मा परिणमित समाधि सर्वसत्तानुकंपी विहित हित मिताशि क्लेश जाल समूलम दहति निहित निद्र निश्चित आध्यात्म सार। आध्यात्म का सार, धर्म का सार, पुरुषार्थ का सार, पुण्य का सार। आप लोग तो निस्सार असार यूज एंड थ्रो को ही सार मानते थे। जैसे भारत के लोग को यूज एंड थ्रो भाषा हो, खान पान हो, ड्रेस हो, सब यूज एंड थ्रो ही ग्रहण करते हैं भारत में। अभी कुछ विदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्ध कर रहे हैं कि भारतीय ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, भाषा सब श्रेष्ठ है। इसलिए भारत के लोग को फिर उनका अंधानुकरण करने के लिए, स्वयं को आधुनिक का बताने के लिए उसका अंधानुकरण करें। योग को योग, ध्यान बोलो। अरे क्या हम बगुला है क्या? हमको काम नहीं क्या? हम ध्यान करेंगे? हम पढ़ेंगे नहीं? हम व्यापार नहीं करेंगे? क्या ध्यान करेंगे? ये तो बगुला भगत है। और अभी सिद्ध हो गया मेडिकल साइंस से, मनोविज्ञान में, रोग दूर करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान परम मेडिकल साइंस से परे हैं, मनोविज्ञान परे हैं। भले ये भारत में कम डॉक्टर जानते हैं, ज्यादा डॉक्टर नहीं जानते हैं, अधिकांश डॉक्टर भी नहीं जानते। वो लोग तो कभी इंजेक्शन, टेबलेट, ऑपरेशन, बस। ये सब ज्ञान मुझे विदेश साहित्य, विदेश विज्ञान से ही ज्ञान है। नहीं तो स्वयं वैज्ञानिक चांसलर मेरे से इतने वर्ष क्यों पढ़ते थे? तुम लोग तो स्कूल कर ले, 10-15 वर्ष में कोर्स कर ले, तो अभी मेरे से पढ़ते पढ़ते 30-40 वर्ष हो गए। पीएचडी भी कर लिए तो भी पढ़ रहे, जबकि विश्वविद्यालय में पीएचडी कराते। तो तुम लोग कौन सा ज्ञान रखते हो? क्या ज्ञान है? कौन सा आधुनिक ज्ञान है? कौन सा धार्मिक ज्ञान है आप लोग को? यही मैं पहले नहीं बोलता था। इसलिए जैसे कुत्ता अपने घर में शेर रहता है, जब शेर सोता रहता है, चूहा भी उसके ऊपर फुद फुद करता है, उसके ऊपर नाचता है। इसलिए मैं शेर का सावा शेर नहीं, शेर का 100 शेर हूं। आध्यात्मिक में हमारे गुरु विमल सागर, भट्ट सागर, विद्यानंदी गुरुदेव, दिल्ली वाले, ये सब मुझे ऐसे ही बोलते थे। इसलिए मुझे ये सब बड़ी बड़ी उपाधियां उनने ही दी, सब गुरुओं ने। मुझे इतनी उपाधियां, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां। तो मैं अभी पहले भी वही आध्यात्मिक शेर की तुलना जो आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं उनके साथ भी दी गई है, की गई है। अभी देखो आध्यात्मिक सार क्या? आप लोग को तो धर्म का सार मुख्यतः धन आ गए और नाम हो गए, 2 है। मुझे सब इस मेरे सब बड़े बड़े शिष्य, पत्रकार, पंडित, ये जो महासभा, विद्वत सभा आदि के सब बोलते थे, परंतु मैं नहीं बोलता था।
अभी 2-3 वर्ष से बोल रहे हैं। क्यों? उसमें बड़ा कारण आप लोग को, विशेष कर 5 गांव के लोग जो आप लोग के वेबिनार में बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए, क्योंकि आप लोग को मेरे भक्त शिष्य हो तो भी आप तो समझे। निर्मल कुमार सेठी, ये जो बैठे इसके भाई, आर के जैन बम्बे वाले, कई पंडित अभी जो आए थे, डॉक्टर चिरंजाल बगड़ा, कई पत्रकार, दिगंबर सितंबर मुझे बहुत वर्ष से बोल रहे थे, गुरुदेव ये जो धर्म में चल रहा आडंबर शोषण बोली आदि ये नहीं होना चाहिए, तो भी नहीं बोला, लिखता था। परंतु अभी आप लोग को मुझे एक प्रकार बोलने के लिए अनिवार्य करा दिए, क्योंकि मेरे इस महान गुणों को भी आप लोग गलत मान कर घोरतम पाप कमा रहे थे। जब दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य इसको गुण मान कर प्रशंसा करके पढ़ते और सब कुछ करते थे, आप लोग केवल 3 ही अभी तक बोले, हम तो आपको गलत नहीं माने, परंतु जो सब निंदा करते थे हम उसका विरोध नहीं कर पाए। आज भी बोले, इस दृष्टि आप लोग सब दोषी, सब अपराध है, सबने मान लिया। अभी मैं बता रहा हूं, इस श्लोक को बता रहा हूं। यमन यमनितांत शांत बाह्य अंतरात्मा, जिनके अंतरात्मा अंतर से, बहिरंग से, वचन से, क्रिया से शांत है, वह है आध्यात्मिक शिरोमणि, ज्ञान शिरोमणि, तपस्वी शिरोमणि, श्रेष्ठ साधक। देखा, स्वयं आचार्य बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं। तुम मनमानी करो तुम पापी बनोगे। शांत बाह्य अंतरात्मा, जिनके अंतरात्मा शांत सरल। मैं अभी 2-3 दिन पहले जो विजय लक्ष्मी बार बार बोलने के बाद भी नहीं बोल पाए, मैं जो फटका लगाया वो मेरा अर्थ में कह गई, वो डर गई। इसलिए कल बिना बोले हाथ उठा करे बोले, परसों भी बोले गुरुदेव अब तो नाराज नहीं होता, अब नाराज हो गया। हाँ, मैं थोड़ा नाराज भी हुआ हूं, क्योंकि आप लोग शिष्य हो तो भी इतने वर्ष बोलने के बाद भी इतना अनुशासन पालन नहीं करते, इतनी विनम्रता नहीं, इतनी एकाग्रता नहीं। तुम क्या, मैं तो बड़े बड़े आचार्यों को, बड़े बड़े जजों को, वैज्ञानिक को, चांसलर को भी डांटता हूं, और उसके कारण ही मेरे भक्त है। ना मैं 1 पैसा देता हूं, ना माला माए के मन से कुछ भी नहीं देता हूं। केवल पहले एक 2 वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई थी, ये नंद तुम्हारे सागबाड़ा में 1-2, उसके बाद वो उन लोग को दे रहे, वो मेरे पास आकर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए वो लोग को दे रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं देता हूं, और उसके लिए तरसते हैं। शांत, आप लोग को शांत रहने को तो ये जड़ है, भोंदू है, कुछ आता नहीं है, ऐसे सम्मान। और विशेषकर मेरे लिए तो, मेरे वैज्ञानिक से, आचार्य से आप लोग सम्मान, क्योंकि आप भी शांत नहीं रह पाते। कितना मन आपका चंचल, क्षोभित, तनाव युक्त, इसलिए आप लोगों को विश्वास नहीं होता कि गुरुदेव ये जो शांत रहते हैं ये कोई भोंदू नहीं है, कोई जड़ नहीं है, कोई नालायक नहीं है, कुछ आता जाता नहीं, इसलिए चुप रहते, इसलिए नहीं समझ पाए। मैं यहाँ 1000 बार पूछ लिया, भले आप लोग को नहीं समझ पाए, पर ये कैसे नहीं समझे, जो मेरे पास हर धर्म के आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर झट जाकर पढ़ते इतने वर्ष से, यहाँ बहुत पूछ लिया, कोई इसका भी उत्तर नहीं दे पाए, अभी भी उत्तर नहीं दे पा रहे, क्योंकि मैं जो शांत रहता हूं। अभी तो यहाँ बच्चे भी बोलने लगे, तो आप जो शांत रहते हैं, ये 500 गांव के लोग को, हम लोग को आपका दुरुपयोग क्या, आपके ऊपर हम हावी रहे,
सुबह सागर जी, ये बच्चे बोलते कि नहीं छोटे छोटे? आधा तो नींद तो याद नहीं है, दूसरों तो याद हाँ, नहीं बोलते रहता। हैं। ये बच्चे हाँ, बोलते कि बोलते नहीं? बोलते हैं। मेरी शांत समता निष्क्रिय प्रवृत्ति को, ना मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ ना दूसरों से करता हूँ, भले मैं जजों को भी पढ़ाता हूँ, उनको भी न्याय देता हूँ। मंत्री में तो सरल है, वो बिना पढ़े भी, बिना सांसद, ये उपनिषद ये संविधान पढ़े 80% सांसद बन गए। ये मंत्री वगैरह में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये सब नहीं, ज्यादा ज्ञान है वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर खुद मेरे प्रोफेसर शिष्य जजों को पढ़ाते ना, टिकम जी दिल्ली विश्वविद्यालय में, वकीलों को नहीं जजों को पढ़ाते, खुद पढ़ाते। इतनी भी आप लोग की बुद्धि नहीं रही, नहीं समझ पाए, वो भी वर्षों वर्ष। इसलिए मुझे इतना डिटेल विषय बोलना पड़ रहा है। शांत, सब साधु संत बोलते ना, गुरुदेव ही शांत एकांत में रह पाएंगे। हम लोग सुन ले, अभी भी सुने, आगे पहले भी सुने, मेरे सामने ही, आप लोग सामने ही बोले। शांत रहना इतना सरल है, तुम जैसे घंटों गप्प लगा सकते हो, शांत रह कर मौन 1 घंटा रहो, चुप नहीं। चुप अलग है, मौन रहना अलग है। चुप तो जड़ वाले, निर्बुद्धि वाले, गरीब वाले, जो नालायक है, जो दास है, वो तो रहते हैं। चुप नहीं, सब कुछ जानते हो, योग्यता होते हुए जैसे पहले बता दिया तीर्थंकर, शांत बाह्य अंतरात्मा, अंतरात्मा ही शांत। मैं बिना शांत रहे, आज भी पूछ रहे थे, रोज पूछते हैं, तो आप इतना कैसे शांत, इतने प्रश्न कैसे, इतने कितने याद रहता है, इतना कैसे लिखते हो? ऐसे केवल पढ़ाई करने से, रटने से संभव नहीं, केवल रुपया से बिकने से संभव नहीं। ये अभी विज्ञान भी सिद्ध हो गया है। परिणमित समाधि, इसकी परिणति समाधि, स्वयं ही स्थिर, स्वयं ही लीन, सर्व सत्मान कंपी। यहाँ बच्चे सब बोलते, सब ये गुण तो मानते, पहले भी मानते, धीरे कोई गलत नहीं मानते। जब आप धनी गरीब में, छोटे बड़े में, कोई सेवा करते नहीं करते, कोई दान देते कोई नहीं देते, कोई आते नहीं आते, सबके प्रति आपका संभाव, ये तो हर प्रदेश माने, यहाँ भी पहले से माने। ये 2 गुण मेरा, मैं जहां भी गया सब मानते हैं, अभी भी मानते हैं, बोलते हैं, बेबिना बोलते हैं। हित हितमितासी, तुम लोग अन्य समय तो बिना माइक से भी इतना बोलते हो, और आध्यात्म को बोलने के लिए जो मैं पढ़ाता हूँ, बोलने के लिए माइक भी रख लेता हूँ, सूचना भी दे देता हूँ, बोलने के लिए आदेश निर्देश दे देता हूँ, अन्य संघ में अधिकार तक नहीं, तो भी नहीं बोल पाता। गप्पा लगाने में, निंदा करने में आप लोग को 1000 बार नहीं, लाखों बार बोल सुना। ये विषय जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मानव विज्ञान यहाँ तक पहुंच नहीं पाया पृथ्वी के। यूंग नहीं, एडलर नहीं, वहां से लेकर के जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है फ्राइड भी नहीं पहुंचा। जो अरब रुपया देख रहे पढ़ नहीं सकते हो, विदेश के विश्वविद्यालय में वो विषय पढ़ा रहा हूं, पेपर में आता है, हार्वर्ड बिजनेस से व्यू में, वो भी यहाँ तक पहुंचा नहीं, रोज लगभग आता है, रोज में पढ़ता हूं। स्वहित नित मितासी, स्वाहित विश्वहित, सबका हित हो, ऐसे जो संदर्भ के अनुसार बोलता है। अब बोल पाते हो? यहाँ तो अभी 2018 से सागबाड़ा से सब बोलने लगे, ये नलिनी भी है, ये
अनल भी है। गुरुदेव आपसे हम पढ़ने के बाद अभी दूसरे साधु संत के टीवी में प्रवचन आता है वो भी हम बंद कर लेते हैं। यहाँ भी अभी सब बोलने लगे, रोज बोलते हैं। अभी आपके पास पढ़ने के बाद, अध्ययन के बाद दूसरे साधु संत का प्रवचन तो बहुत सरल लगता है, बहुत हल्का। और क्लेश जाल समूलम, जो क्लेश है, संक्लेश है, टेंशन है, डिप्रेशन, चिंता, वो जो दूर करता है वो महापुरुषार्थ, महासाधक, महान संत और मन विजय। देखा क्लेश जाल, क्लेश अभी भी आप लोग को आता नहीं, बोलते नहीं। टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया, ये भी नहीं बोलता। कहां से एक शब्द सुन गए, रट लिए, तो तक जैसे रोबोट के टेंशन बच्चे से बड़े। अब भी शब्द ज्ञान आप लोग को नहीं, जितने बैठे हो। टेंशन बहुत छोटा है, क्लेश। टेंशन तो कथनचित अच्छा है मानव विज्ञान के अनुसार भी। यदि एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे, माने लापरवाही हो जाओगे, तो पाप से, अन्य अत्याचार से दूर नहीं रह पाएगा, स्वास्थ्य रक्षा नहीं कर पाओगे, उदंड हो जाओगे, उच्छृंखल हो जाओगे। परंतु क्लेश नहीं होना। क्लेश जाल समूलम, आप तो क्लेश जाल में बंधे हुए, अंदर में, बाहर में, समाज में, पढ़ाई में, व्यापार में, धर्म में। समय हो गया। क्लेश जाल समूह दहती, जो ये सब को नष्ट करता है, जलाता है, दूर करता है। जानना चाहिए वह आध्यात्मिक शिरोमणि, धर्म शिरोमणि, साधक शिरोमणि, तपस्वी शिरोमणि, ज्ञानी शिरोमणि, साधु शिरोमणि, आचार्य शिरोमणि। स्वयं आचार्य बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। देखो, निश्चित आध्यात्म सार। तो अभी आप लोग तो सब दोष दूर करके, प्रायश्चित लेकर के आनंदित तो हो रहे हो। तो जो पहले जो आप लोग के और इस संबंधी जो आप लोग के और कोई शंका हो, क्योंकि आप लोग तो बोल ही नहीं पाते, जो मैं पढ़ाता हूं तब उसके बाद बोलता हूं। यदि पहले से बोल दोगे तो मैं संदर्भ के अनुसार वो विषय को पढ़ाऊंगा, भले कई महीना, कई वर्ष हो जाए, मुझे वो विषय उस समय तत्काल याद आ जाता है। कभी भी कोई भी कभी पूछे, कम से कम लगभग 60 वर्ष के। तो इसलिए मैं अभी आप लोग को छोड़ रहा हूं। आप लोग के और इस संबंधी कोई शंका हो तो आप लोगों को बोलना है। जिज्ञासा। जय महावीर भगवान की जय। और जो मैं अभी बोला, ये आगम विरुद्ध है कि आगम, भले आप लोग के विरुद्ध हो, कोई साधु संत के विरुद्ध हो, कानून राजनीति विरुद्ध हो, मैं उसको नहीं मानता। आगम अनुकूल हो, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार हो। तो मैं जो बोला ये तो आप लोग के एकदम विरोधी थे। तो अभी जो मैं बोला ये आगम विरुद्ध है कि नहीं, ये बोलना, दो बोलना और कुछ नहीं। जय बोला आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। क्योंकि मैं कल से नया विषय प्रारंभ करूंगा। ये विषय पुरुषार्थ विषय लगभग 3 दिन हो गया और आगे भी आएगा, क्योंकि इसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पूरा ग्रंथ इसके ऊपर ही है। तो अभी देखो, तुम लोग को तुम्हारे छोरा छोरी पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए या नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए कितना देश विदेश में जाकर पढ़ते हैं, कितना ट्यूशन कोचिंग करते हैं, मैं जानता हूं। तुम्हारा केवल प्रश्न नहीं बता, तुम्हारा खून बहता है, आंसू बहता है। भले धनी परिवार के भी हो, शिक्षित परिवार के, सबके ही अंतरंग पीड़ा है। विशेष करके अभी पढ़ाई की जो विभिन्न समस्या है,
तो जब आप केवल इसी जीवन को आर्थिक रूप में सुखी संपन्न बनाने के लिए नौकर बन रहे हो, मैं तो आप लोग को मालिक बनाना चाह रहा हूं। तो मालिक का बनने योग्य आप लोग को जिज्ञासा करो, वो भी 3 लोग के मालिक, कोई चक्रवर्ती नहीं, 3 खंड के नहीं, 6 खंड के नहीं, वो भी सब ऐसे ही है जो पहले बता दिया। तो अभी 2 प्रश्न। हाँ, अब मैं जसवंत जैन वापी जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। बस मैंने यही लिखा था, अध्यात्म स्वभाव उच्यते, अध्यात्म स्वभाव उच्यते। अध्यात्म स्वभाव उच्यते। एक बार वापिस बोलिए। अध्यात्म स्वभाव उच्यते, यानी अध्यात्म स्वभाव में ले जाता है। हाँ, आध्यात्म माने जो आत्मा का स्वभाव, वही आध्यात्म और कुछ भी नहीं है। जो आत्मा के अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, समता, शांति, आत्मविश्वास है, वही आध्यात्म है। वही आध्यात्म ही आत्मा का स्वभाव है। सही है, एकदम सही है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जो अभी स्वाध्याय करवाया उसमें बिल्कुल आगम के अनुरूप ही करवाया है, कोई आगम के विरुद्ध कुछ भी नहीं करवाया है। आध्यात्म का सार वही है, लेकिन पहले हम सब अज्ञानी कुज्ञानी थे गुरुदेव, मिथ्यात्वी थे, वो सब समझ नहीं पाते थे जो आप समझाते थे, पढ़ाते थे। वो हमारी कुबुद्धि थी, आपका कोई दोष नहीं है गुरुदेव उसमें। जो हम ही सभी दोषी हैं जो आपके उच्च ज्ञान को, उच्च व्याकरण को, उच्च हिंदी को समझ नहीं पाए और उसको विपरीत समझे, और जो समझे उनको भी हम समझा नहीं पाए, और स्वयं भी समझ नहीं पाए और दूसरों को भी हम समझा नहीं पाए कि किस प्रकार से आप गलत समझ रहे हो गुरुदेव। और गुरुदेव, मैं रात को कल आस्थाश्री माता जी का मैसेज आया था कि आस्थाश्री माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि जैसे आप जो लिख रही हो वो जो गुरुदेव का जो प्रवचन है वो हम लोग सुन नहीं पाते हैं क्योंकि स्वाध्याय की क्लास चलती है, इसलिए तो आप जो लिखती हो तो वो हम उसको पढ़ लेते हैं तो पूरी स्वाध्याय का सारा हमें समझ में आ जाता है। तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हो, ऐसे करके मैसेज आया था। और एक ऐसा भी बोला गुरुदेव कि मेरी तरफ से एक प्रश्न गुरुदेव से पूछना है। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा है वो मैं प्रश्न आपसे रख रही हूँ गुरुदेव। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जैसे आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां हैं, उसी प्रकार अन्य तीर्थंकर की भी पुत्रियां थी क्या, ऐसे पूछा था। नमोस्तु भगवान। ये तो सामान्य प्रश्न है, ये लोग को पढ़ा दिया, आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, ये तो कोई अत्यंत सामान्य है। तीर्थंकर के पुत्रियां होती नहीं है, ये हुंडावसन काल के कारण पुत्रियां हुई, ये पहले भी बता दिया हूँ। ये सामान्य प्रश्न है, ऐसे प्रश्न होते तो सब बात है। ऐसे प्रश्न नहीं, कहां जबकि जहां अन्य जगह में उसका उत्तर संभव नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, देश विदेश मान्य साधु संघ में जो प्रश्न का समाधान है वो पूछा। ये भी सही है, परंतु सामान्य। वो माता जी ने पूछा था गुरुदेव। हाँ, बोल देना उसको। हाँ। अब ये लोग को भी पढ़ा दिया हूँ, पहले लोग को भी पढ़ा दिया था। ये तो सामान्य विषय है। हाँ। ये तो पुराण कथा कहानी इतिहास है। हाँ, और हाँ, तुम जो विजयलक्ष्मी प्रायश्चित, यही प्रायश्चित है, दोष स्वीकार है। हाँ,
आप लोग तो कर रहे हो अभी 6.5 वर्ष से, बहुत अच्छा है। इसलिए तो आप लोगों को जो पहले जो अमृत पिलाता था आप लोग फेंक देते थे, वही अमृत में थोड़ा कम पिला रहा हूं, तो भी आपको उसको पचा रहे हो। इसलिए आयुर्वेद में भी है, मेडिकल साइंस में भी है, ज्यादा औषधि भी नहीं लेना चाहिए, कम औषधि भी नहीं, समान मात्रा में समान अनुपात में लेना चाहिए। तो मैं कुछ शायद पहले हाई डोज दे देता था और कुछ अधिक दे देता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग को मैं इतनी इतनी कमजोरियां, इतने दुर्बल हो, इतने रोगी हो, मुझे मालूम नहीं था। मैं तो दोष स्वीकार करता हूँ, 1000 बार स्वीकार कर दिया। गुरुदेव एक उदाहरण भी ले, कल भी मैं बोला था साधु संत के पास, कल भी बोला था, कुछ ग्रस्त भी थे, आज मैं सुबह बोला था जो अभी मैं बोल रहा हूँ सही कि मैं नहीं समझ पाया। कल भी उदाहरण देकर बोला, यहाँ इसी रूम में यहीं बैठ कर साधुओं को और भी कई ब्रह्मचारी सब थे, मैं बोला बहुत छोटा उदाहरण है, वो भी उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मछली है, मछली या जलचर कोई भी जीव, उसके शिशु भी पानी में तैरते हैं, डूबते नहीं, जीवन भर रहते हैं। परंतु और वो जो जलचर मछली है, पशु है, वो देखते हैं कि एक शिक्षित मनुष्य हट्टा कट्टा पर तो तैरने नहीं आता है और पानी में डूब कर मर रहा है, तो शिशु को आश्चर्य होगा कि अरे मैं अभी जन्म लेते ही मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, मैं मनुष्य भी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, तो भी मैं तैरा हूं, परंतु मैं मनुष्य होकर के, पढ़े लिखे होकर के, श्रेष्ठ होकर के डूब करके मर रहे। तो ऐसे ही मुझे पहले ज्ञान नहीं था कि आप लोगों को इतना सामान्य भाषा ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं, नैतिक ज्ञान नहीं, आधुनिक ज्ञान नहीं, मुझे रियल ज्ञान नहीं था। मैं कई हजार बार स्वीकार कर लिया, कविता में लिख दिया। सही है। मुझे ये मेरे में दोष रहा, मैं क्यों लाखों बार स्कूल कॉलेज प्रवचन में आप लोग को भी सुने होंगे, भारत महान है, भारत की कविता भी बनी है, कई कविता भी है, वो कविता भी आप लोग को शिविर में पढ़ा है, आप लोग को अभी भी याद होगा। अभी तो बहुत कविता बन गई। हाँ, देश के बारे में, भारत के हर कन्या सीता सुंदरी, ये सब। तो मैं ऐसे ही मानता था। मैं पहले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में हर जगह में लाखों बार बोल दिया, भारत महान है, भारत के बच्चों को जो आत्मज्ञान है, विदेश के सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल, कन्फ्यूशियस से लेकर के आइंस्टाइन, हमके को भी ज्ञान नहीं है, ऐसे तुम धन्य हो, महान हो। मैं इस दृष्टि से आप लोग को देखता था, मैं आप लोग को आत्मा की दृष्टि देखता था, मैं आप लोग को ज्ञानी हो, सब आप लोग को आध्यात्म जानते हो, मैं इस दृष्टि से ही मैं रहा, क्योंकि जिनकी जैसी दृष्टि होती है उसी दृष्टि देखेगा। तो मैं बाल्यकाल से यही रहा, मैं सबको यही मानता था, परंतु दीपक के नीचे नहीं ब्लैक होल निकले आप लोग को। 15 होल से फिर आप विस्फोट होकर के फिर स्टार बन रहे हो, प्रकाश दे रहे हो, सूर्य बन रहे हो, ये भी बहुत प्रसन्नता है। परंतु मैं जो एक प्रश्न बार बार पूछा, आप लोग पहले जो अभी गलत रूप में आप घाना करके, निंदा करके आप लोग अनावश्यक पाप कमाए, मुझे पहले पूछ लेते। जब आप पूछे 2015 को वहां नंदोड़ में, उसके पहले भी पूछ लेते। गुरुदेव आप मैं बोलते हो, किताब लिखते हो, ये सब करते हो, मौन रखते हो, दौड़ धूप नहीं करते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, लंदा फंद नहीं करते, क्यों नहीं करते हो? क्या आप इतने बुद्धिहीन, कार, दब्बू, नालायक, योग्यता नहीं, क्या कारण है? ऐसे पूछ लेते। तो बिना पूछे मैं आध्यात्मिक को आप लोग कुछ भी ज्यादा पहले पूछा हूं कि आपको कौन से पैमाने से मेरा मेजरमेंट आप लोग ने किया। मैं अभी भी कई बार बोला ना
कि आप लोग के पास तो जीरो भी नहीं था, मुझे जीरो देख कर कैसे आप लोग ने पास किया? आप लोग सब माइनस में थे, फिर जीरो भी नहीं था आप लोग के पास। आज भी बोले हम जीरो में थे, नहीं जीरो नहीं, जीरो माइनस, कम से कम आध्यात्मिक दृष्टि तो माइनस में थे। भले धनी में हो, पढ़ाई में हो, फैसने बैसने में हो, परंतु आध्यात्मिक जीरो नीचे। तो ये पहले पूछ लेते, क्योंकि भले मैं तो अन्य प्रदेश में नहीं बोलता था, मैं सागवाड़ा में भी कई महीने तक नहीं बोला। फिर बाद में जब देखा यहाँ के लोग आप लोग को गुरु भक्त हो, सरल हो, शांत हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, मैं उदयपुर तक नहीं बोला, ऋषभदेव तक नहीं बोला, सागवाड़ा में कुछ महीने के बाद बोला, वो भी हल्का बोला। जानते हैं बिजल, ये नलिनी बैठी है, हाँ, और ये आनंद भी बैठी। आनंद, ये नलिनी, मैं तुम्हारे यहाँ भी अनावश्यक जहां तहां बोलता था क्या? लड़ाई झगड़ा, किसकी निंदा चुगली, लंदा फंद करता था क्या? बोलो, क्योंकि अभी इस एरिया में तुम दोनों मेरी प्राचीन शिष्याएं हैं। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपने कभी भी नहीं बोला है, हमारी सब मिथ्या भावना थी। जैन समाज सागवाड़ की हम मिथ्या में थे हम गुरुदेव। हाँ, एकदम सही। हमारी स्वयं की गलती थी गुरुदेव। हाँ, नहीं जाना गुरुदेव कि आप हमेशा शास्त्र लिखते थे, तो लोगों ने सोचा गुरुदेव हमेशा शास्त्र इतने क्यों लिखते हैं। धारणा गलत थी गुरुदेव। हाँ, मिथ्या धारणा थी, समझ नहीं गुरुदेव। हमको समझाया गुरुदेव, आपने समझाया। 2018 से 2007 से हम समझ पाए कि मैं क्या बोध में सबका ज्ञान के ज्ञान स्वाध्याय परम तप है, वो हमको आपके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हुआ गुरुदेव। सबसे मेन तो स्वाध्याय परम तप का हमें मालूम हुआ। अब देखो कितना आनंद आ रहा है, कितनी शांति है, कितना विकास है। हाँ, सब आप लोग का 97 में गुरुदेव आपने बोला था कि सागवाड़ा का सर्वांगीण विकास होगा। हाँ, होकर ही रहा, और अभी तक विकास ही है। और कोरोना में भी ये 2.5 साल से विकास की बढ़ोतरी हो रही है गुरुदेव। एकदम एकदम। अभी तो सब मान लिया आप लोग को। यदि पहले मान लेते, अभी जितना आनंद आ रहा है, जितना विकास हो रहा है, तो पहले से तो और ज्यादा होता। क्योंकि जो पाप कमाए वो पाप नहीं कमाते, और ज्यादा पुण्य कमाते, और ज्यादा लाभ होता, और ज्यादा सुख और शांति समृद्धि बढ़ती है ना। हाँ गुरुदेव। हाँ, मैं यही, मेरी भावना, पवित्र भावना यही रहती है। आनंद, क्योंकि आनंद बहुत छोटी थी इस समय में, तो आनंद बोलता है, ये तो बड़ी थी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हम सब जड़ बुद्धि थे गुरुदेव, विपरीत बुद्धि सोचते थे गुरुदेव। आप जो भी बोलते थे वो हम, आप शास्त्र लिखना ये सब मिथ्या ही लगता था हमको। क्या करेंगे गुरुदेव इतना लिख लिख के, विपरीत ही समझते थे गुरुदेव सब ये। लेकिन अब हमें सब पता चला कि ये सब जड़ बुद्धि ही हमारी, हम ही मिथ्या में थे, जी रहे थे गुरुदेव। धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत अच्छा, इसलिए मुझे भी आनंद आ रहा है। आप लोग जो दोष दूर करके आत्म कल्याण में लगे हुए हो, इस लोक में तो सुख जो मिल रहा है, इससे भी अनंत तो सुख आगे मिलेगा। हाँ, अभी चल रही है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता चिंतित वस्तु दानीम पम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षयं करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पाप महना हना दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छा क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हम फुट स्वाहा। ओम आमसैपत्तानम, ओम नमो जलसैपत्तानम, ओम नमो सपसैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव।
आचार्यवर्यं सरलं सुशान्तं नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते